नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की धरती के एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की बात करेंगे, जिन्होंने आप सोचिए लगभग 500 साल पहले आध्यात्मिकता को लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा। मेरा मतलब है संत एकनाथ। जी, पैटर्न में जन्मे थे वो। हाँ, पैटर्न में। और उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो मतलब आज भी इतने सालों बाद भी हमें रोशनी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज उनकी सोच और उनके जीवन की कुछ खास बातों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, है ना? जैसे उन्होंने ये जो बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें थीं, उन्हें आम इंसान के लिए इतना सहज, इतना आसान कैसे बना दिया? और उनके विचारों में ऐसा क्या खास है जो आज भी हमें लगता है कि हाँ, ये बात तो आज भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, संत एकनाथ की अगर हम कहें सबसे बड़ी देन तो वो शायद उनका समभाव का नजरिया था। समभाव। हाँ, समभाव। और ये सिर्फ एक आप कहें कि विचार नहीं था, ये उनके जीवन का सार था एक तरह से। अच्छा। इसका मतलब है हर इंसान को, भाई चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, सबको एक समान देखना। और कमाल की बात यह है, जैसा मैंने कहा, उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, इन्होंने इसे जी कर दिखाया, अपने जीवन में उतारा। ये समभाव वाली बात मतलब सुनने में जितनी सीधी लगती है, उस जमाने में इसे जीना कितना मुश्किल रहा होगा, जब समाज इतना बटावा था ऊंच नीच में, जाति पाति में। बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे? खासकर जब हम देखते हैं कि जो गहरे ज्ञान की बातें होती हैं वो अक्सर थोड़ी मुश्किल भाषा में, ग्रंथों में होती हैं। यही तो संत एकनाथ की खासियत थी। आप सोचिए, वो दौर जब संस्कृत के जो महान ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, भागवत पुराण है, वो आम लोगों की पहुंच से कितने दूर थे। हाँ, सही बात है। एकनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने इन ग्रंथों का सरल लोक भाषा मराठी में अनुवाद किया। अच्छा, मराठी में? हाँ, मराठी में। ये समझिए कि जैसे ज्ञान की गंगा को आम लोगों के दरवाजे तक ले आए हों वो। उनका मकसद एकदम साफ था, भाई ये जो ज्ञान है, ये किसी खास वर्ग की, थोड़े से लोगों की जागीर न रहे, बल्कि हर कोई उसे समझ सके, उसे अपना सके। और उनकी भाषा वो एकदम सीधी, दिल से निकली हुई, जैसे कोई अपना ही आपसे बात कर रहा हो। बहुत सरल। वाह, यानी एक तरह से उन्होंने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर दिया है ना, ज्ञान सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन ये जो समभाव की बात है, क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच बनकर रह गई है? इसका वाकई जमीन पर कुछ असर भी दिखा? मेरा मतलब है उस कठोर सामाजिक ढांचे में इसे लागू करना तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी ना? चुनौती, अरे जबरदस्त चुनौती थी। लेकिन एकनाथ जी ने अपने कर्मों से जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, वो उन लोगों के साथ उठे बैठे, उनके साथ खाया पिया, जिन्हें समाज आप कहिए अछूत मानता था। सच में? हाँ, ऐसी कई कहानियां हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। एक कहानी है कि उन्होंने प्यासे गधे को गंगाजल पिला दिया था। अरे, हाँ, और एक बार श्राद्ध का भोजन उन्होंने गरीबों में बांट दिया, ये सोचकर कि इनमें भी तो वही परमात्मा है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अगर हर जीव में वही ईश्वर है तो फिर ये भेदभाव कैसा, है ना? हाँ, बिल्कुल। सच्ची भक्ति जो है वो बाहरी कर्मकांडों में नहीं है, वो है हर प्राणी के प्रति प्रेम में, सम्मान में, करुणा में। उन्होंने अपने आचरण से, अपने उदाहरण से ये साबित किया कि भाई आध्यात्मिकता जो है वो सामाजिक बंधनों से कहीं ज्यादा ऊंची चीज है। वाह, कमाल है। मतलब ज्ञान को सरल बनाने के साथ साथ उन्होंने भक्ति के भाव पर भी उतना ही जोर दिया। ऐसा नहीं कि बस बुद्धि से समझ लिया और काम हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। एकनाथ जी के लिए ज्ञान और भक्ति, आप समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अच्छा। सिर्फ ज्ञान, कोरा ज्ञान, बिना हृदय के भाव के, वो अधूरा है ना? और सच्ची भक्ति के लिए समझदारी यानी ज्ञान वो भी जरूरी है। उन्होंने भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रखा, तो फिर उन्होंने उसे संगीत से, नृत्य से सजाया। उनके रचे हुए अभंग, हाँ, सुना है मैंने। हाँ, वो अभंग यानी सीधे साधे दिल से निकले हुए भक्ति पद, वो आज भी महाराष्ट्र के घर घर में गूंजते हैं, भजन कीर्तन में गाए जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने का रास्ता कोई कठोर या उबाऊ रास्ता नहीं है, वो तो आनंद और प्रेम से भरा हो सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही। अच्छा, तो ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई, लेकिन जीवन तो कर्म से भी चलता है ना? अपने रोजमर्रा के काम हैं, जिम्मेदारियां हैं। इसके बारे में उनका क्या नजरिया था? देखिए, उनका नजरिया था कर्मयोग का, गीता का जो कर्मयोग है। अच्छा, कर्मयोग। हाँ, यानी अपने हिस्से का जो काम है,
आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निभाना, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। कि उन्होंने खुद गृहस्थ जीवन जिया, कोई जंगल में नहीं चले गए। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उन्होंने एक योगी की तरह अनुशासन का, संयम का, साधना का जीवन जिया। ये बड़ी बात है। ये तो वाकई बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया है। मतलब आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़कर भाग जाओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में रहकर ही उसे बेहतर बनाना है। शायद यही। निश्चित रूप से, बिल्कुल यही। संत एकनाथ सिर्फ संत या कवि नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी। हाँ जी, उन्होंने उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थीं, जो अंधविश्वास थे और खास तौर पर जाति के नाम पर जो अन्याय होता था, उसके खिलाफ डटकर आवाज उठाई। अच्छा। यहां तक कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की भी बात की। सोचिए, उस जमाने में ये बात सोचना भी कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये तो बहुत आगे की सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि असली आध्यात्म जो है वो आपको समाज के दुख दर्द से और ज्यादा जोड़ता है, उससे दूर नहीं ले जाता। तो मतलब ज्ञान, भक्ति, कर्म और समाज सेवा, इन सब का इतना सुंदर संतुलन, ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल। संत एकनाथ का जीवन और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें यही दिखाती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता अकेले में कहीं कटकर नहीं जी जाती, वो सबके बीच रहकर सबके प्रति संभाव रखते हुए जी जाती है। ज्ञान की स्पष्टता हो, भक्ति की गहराई हो, क्रम की निष्ठा हो और मानवता की सेवा, ये चारों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। और देखिए, उनकी जो सहिष्णुता की, समानता की, प्रेम की बातें हैं, वो आज के इस दौर में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? शायद यही कि ईश्वर से प्रेम करना और इंसान की सेवा करना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। संत एकनाथ हमें यही दिखाते हैं ना। बिल्कुल, एक ही चीज है। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है, अगर हम आज अपने रोजमर्रा के जीवन में संत एकनाथ के इस समभाव के सिद्धांत को, यानी हर इंसान में उसी एक ईश्वर को देखने की कोशिश को अगर थोड़ा सा भी उतार पाएं, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे समाज पर इसका कैसा और कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है, ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, दिलचस्प लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी। ओम संत एकनाथ महाराज की जय। ओम संत एकनाथ महाराज की जय।